नमस्ते दोस्तों और ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम बेंजामिन ग्राहम द्वारा बताई गई सिक्योरिटी एनालिसिस के आधार पर हर दिन वन कंपनी का विश्लेषण करते हैं। आज हम हनीवेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो भविष्य के अरबपतियों और आर्थिक रूप से जिज्ञासु दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये विशाल औद्योगिक कंपनियां जो हवाई जहाज के पुर्जों से लेकर स्मार्ट थर्मोस्टेट तक सब कुछ बनाती हैं, क्या वे गुप्त रूप से अपने निवेशकों के लिए पैसे छाप रही हैं? खैर, आज हम ऐसे ही एक दिग्गज हनीवेल इंटरनेशनल टिकर सिंबल हो की गहराई में गोता लगा रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस औद्योगिक दिग्गज की परतें खोलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि यह एक शानदार निवेश है या बस एक मुश्किल स्थिति। तो आखिर हनीवेल है कौन? एक ऐसी कंपनी की कल्पना करें जो 1906 से है, जिसने थर्मोस्टेट से शुरुआत की और धीरे धीरे एक अच्छी तेल लगी मशीन की तरह एयरोस्पेस, बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज, परफॉर्मेंस मटेरियल्स और सेफ्टी सॉल्यूशंस में विस्तार किया। वे व्यवहारिक रूप से हर जगह है, बोइंग 787 के कॉकपिट से लेकर आपके ऑफिस बिल्डिंग के स्मार्ट सेंसर तक। अब इसका संचालन कौन कर रहा है? वैसे तो हनीवेल का कोई पारंपरिक प्रमोटर ग्रुप नहीं है, जैसे कि कोई संस्थापक परिवार जिसके पास अभी भी अधिकांश हिस्सेदारी हो। यह एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है जिसे एक पेशेवर मैनेजमेंट टीम चलाती है और एक विविध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसकी देखरेख करता है। अक्टूबर 2025 तक विमल कपूर इसके सीईओ हैं, जो इस विशाल जहाज को चला रहे हैं। यह इसके लंबे इतिहास का एक प्रमाण है कि यह एक खास थर्मोस्टेट कंपनी से एक विविध वैश्विक टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस के रूप में विकसित हुई है। ठीक है, चलिए अब सीधे नंबर्स पर आते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों, नंबर्स झूठ नहीं बोलते जब तक कि कोई कॉमेडियन उन्हें पंचलाइन के लिए इस्तेमाल न कर रहा हो, जो शायद मैं कर सकता हूँ। हम लगभग 2015 से 2025 तक एक दशक के प्रदर्शन को देख रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ हनीवेल ने लगातार, भले ही बहुत शानदार नहीं, लेकिन स्थिर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। हम मिड सिंगल डिजिट में औसत वार्षिक वृद्धि दर की बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2024 में उन्होंने लगभग $36.70 बिलियन का रेवेन्यू दर्ज किया, जो 2023 में लगभग $35.80 बिलियन से अधिक था। यह कोई विस्फोटक वृद्धि नहीं है, लेकिन इस आकार की कंपनी के लिए यह एक अच्छी तरह से मेंटेन की गई एस्केलेटर की तरह एक स्थिर चढ़ाई है। प्रॉफिट ग्रोथ यह वह जगह है जहां ये दिलचस्प हो जाता है। जबकि रेवेन्यू आर्थिक चक्रों के साथ उतार चढ़ाव कर सकता है, हनीवेल इसे मुनाफे में बदलने में बहुत अच्छा रहा है। शुद्ध आय नेट इनकम में आमतौर पर ऊपर की ओर रुझान देखा गया है, जिसमें कुछ विनिवेश, डाइवेस्टिचर्स और अधिग्रहण एक्विजिशंस के कारण कुछ उतार चढ़ाव आए हैं। उदाहरण के लिए, उनकी समायोजित अर्निंग्स पर शेयर एप्स लगातार बढ़ी है, जो मैनेजमेंट के ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। 2024 में समायोजित एप्स लगभग $10.70 थी, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक स्वस्थ वृद्धि है। कर्ज का स्तर, डेट लेवल्स उनकी बैलेंस शीट पर एक त्वरित नजर आमतौर पर एक मैनेजेबल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दिखाती है। हनीवेल आमतौर पर एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग बनाए रखता है, जिसका मतलब है कि वे अत्यधिक कर्ज में नहीं डूबे हैं। 2024 के अंत 2025 की शुरुआत तक उनका लॉन्ग टर्म कर्ज उनके कैश फ्लो की तुलना में मैनेजेबल था, जो उन्हें भविष्य के निवेश या अधिग्रहण के लिए लचीलापन देता है। वे ऐसा नहीं है कि एक पेमेंट से दूसरे पेमेंट पर जी रहे हों। लाभप्रदता मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स, हनीवेल के पास मजबूत ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो आमतौर पर हाई टीन्स 17-19% से लो 20s 20-23% में होते हैं। ये कुशल लागत मैनेजमेंट और मजबूत प्राइसिंग पावर को इंगित करता है। उनके एयरोस्पेस और परफॉर्मेंस मटेरियल सेगमेंट विशेष रूप से अक्सर इन मजबूत मार्जिन में योगदान करते हैं। इसका मतलब है कि वे सिर्फ बहुत सारा सामान नहीं बेच रहे हैं, वे प्रत्येक बिक्री से अच्छा खासा पैसा भी बचा रहे हैं। अब चलिए स्टॉक चार्ट के क्रिस्टल बॉल में झांकते हैं। नहीं, उस तरह का क्रिस्टल बॉल नहीं, बल्कि डिजिटल वाला, जो पिछले प्रदर्शन को दिखाता है और हम सभी को ये दिखावा करवाता है कि हम भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड हॉर्न के 10 साल के चार्ट को देखने पर आपको एक बहुत ही सुसंगत ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता दिखाई देगा। यह एक अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले रॉकेट को धीरे धीरे ऊपर चढ़ते देखने जैसा है।
इसमें गिरावट आई है, खासकर 2018 के अंत या 2020 की शुरुआत। याद है वह छोटी सी वैश्विक हिचकी जैसे व्यापक बाजार सुधारों के दौरान, लेकिन ये हमेशा मजबूती से उबर गया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऐतिहासिक रूप से हॉर्न को महत्वपूर्ण गिरावट के दौरान $180-200 के आसपास मजबूत सपोर्ट मिला है। रेजिस्टेंस की तरफ इसने पिछले ऑल टाइम हाई को तोड़ा है, हाल ही में $220-230 जोन को पार कर अक्टूबर 2025 तक मिड $200 में कारोबार कर रहा है। ये अदृश्य शक्ति क्षेत्रों, इनविजिबल फोर्स फील्ड्स की तरह है जिनसे स्टॉक टकराकर वापस उछलता है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है। जब हॉर्न का RSI 70 से ऊपर जाता है तो इसे अक्सर ओवरबॉट माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है। 30 से नीचे इसे आमतौर पर ओवरसोल्ड के रूप में देखा जाता है। पिछले एक साल में RSI आमतौर पर एक स्वस्थ सीमा के भीतर घुमा है, जो किसी भी अत्यधिक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति का संकेत नहीं देता है, जो एक अधिक संतुलित गति का सुझाव देता है। लेकिन याद रखें, टेक्निकल एनालिसिस चाय की पत्तियों को पढ़ने जैसा है, आकर्षक लेकिन हमेशा गारंटी नहीं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के पिता बेंजामिन ग्राहम से ज्ञान की एक खुराक का समय। हम उनके प्रसिद्ध फॉर्मूले या कम से कम उसकी भावना को लागू करने जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या हनीवेल वर्तमान में एक सस्ता सौदा, बार्गेन, एक उचित सौदा, फेयर डील या थोड़ा महंगा स्प्लर्ज है। ग्राहम के मूल फॉर्मूले V = apes * 8.5 + 2G को आज के बाजार के लिए कुछ फेरबदल की आवश्यकता है, लेकिन मुख्य विचार स्थिर कमाई और विकास क्षमता वाली कंपनी को खोजना है। अर्निंग्स पर शेयर एप्स अक्टूबर 2025 तक मान ले कि पिछले 12 महीनों TTM का एप्स लगभग $10.70 है। ग्रोथ रेट G, हनीवेल की ऐतिहासिक और अनुमानित ग्रोथ रेट मामूली लेकिन सुसंगत रही है। चलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रूढ़िवादी 5-6% का उपयोग करते हैं। प्राइस टू अर्निंग्स PE रेशियो, यह महत्वपूर्ण है। हनीवेल का PE रेशियो ऐतिहासिक रूप से व्यापक बाजार की तुलना में प्रीमियम पर कारोबार करता रहा है, जो अक्सर लो से मिड 20s में होता है। अक्टूबर 2025 तक यदि स्टॉक $200-220 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो इसका PE लो 20s में होगा। तो अगर हम उन नंबरों को प्लग इन करते हैं और उनकी तुलना वर्तमान स्टॉक मूल्य से करते हैं, तो एक उचित ग्रोथ रेट के साथ एक विशिष्ट ग्राहम शैली के वैल्यूएशन के आधार पर हनीवेल अक्सर अपने वर्तमान स्तरों पर फेयरली वैल्यूड से लेकर थोड़ा ओवरवैल्यूड, फेयरली वैल्यूड टू स्लाइटली ओवरवैल्यूड दिखाई देता है। ये क्लासिक ग्राहम के अर्थ में कोई जबरदस्त सस्ता सौदा नहीं है, लेकिन एक उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी, स्थिर कंपनी के लिए आप कभी कभी प्रीमियम का भुगतान करते हैं। यह एक ब्रांड नई, भरोसेमंद कार खरीदने जैसा है, आप गुणवत्ता और मन की शांति के लिए भुगतान करते हैं। यह शायद ही कभी डिस्काउंट रैक पर मिलता है। हर निवेश का अपना अच्छा पक्ष होता है और एक हम शायद नहीं वाला पक्ष भी होता है। आइए हनीवेल के लिए बुल केस, तेजी और बेयर केस, मंदी का आकलन करें। पक्ष बुल केस प्रोज, डाइवर्सिफिकेशन और स्थिरता, डाइवर्सिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी। कई उद्योगों, एयरोस्पेस, ऑटोमेशन, मटेरियल्स में हनीवेल का विविध पोर्टफोलियो इसे किसी एक सेक्टर में मंदी के प्रति लचीला बनाता है। यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मजबूत मार्जिन और कैश फ्लो, स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स इन कैश फ्लो, कंपनी की हाई प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखने और महत्वपूर्ण फ्री कैश फ्लो उत्पन्न करने की क्षमता, पुनर्निवेश, रीइन्वेस्टमेंट, डिविडेंड और शेयर बायबैक की अनुमति देती है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। हनीवेल लगातार इनोवेशन कर रहा है, विशेष रूप से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज और स्मार्ट बिल्डिंग सॉल्यूशंस जैसे क्षेत्रों में, जो उन्हें भविष्य के विकास के लिए अच्छी स्थिति में रखता है। वैश्विक उपस्थिति, ग्लोबल प्रेजेंस। एक विशाल वैश्विक उपस्थिति विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में विकास का लाभ प्रदान करती है। विपक्ष, बेयर केस कॉन्स, साइक्लिकल एक्सपोजर, डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद एयरोस्पेस जैसे कुछ सेगमेंट साइक्लिकल, चक्रीय हैं और आर्थिक मंदी या भू राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं। वैल्यूएशन, जैसा कि चर्चा की गई है, स्टॉक अक्सर प्रीमियम PE पर कारोबार करता है, जिसका अर्थ है कि भविष्य की वृद्धि पहले से ही कीमत में शामिल है, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए तत्काल बढ़त को सीमित करता है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। हनीवेल अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योगों में काम करता है, जिसमें बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए निरंतर इनोवेशन और कुशल संचालन की आवश्यकता होती है। सप्लाई चेन की बाधाएं।
सप्लाई चेन हेडविंड्स। कई औद्योगिक कंपनियों की तरह वे वैश्विक सप्लाई चेन में रुकावटों और कच्चे माल की लागत में उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं होती है और रास्ते में किसी भी रुकावट के लिए गहराई से जांच करना, लुक अंडर द हुड, महत्वपूर्ण है। स्कैंडल या विवाद, स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज। जबकि हनीवेल के अपने लंबे इतिहास में रेगुलेटरी चुनौतियों और पर्यावरणीय अनुपालन, एनवायरमेंटल कंप्लायंस के मुद्दे रहे हैं, लेकिन अक्टूबर 2025 तक कोई भी बड़ा, हालिया, सुर्खियां बटोरने वाला स्कैंडल नहीं हुआ है जो मौलिक रूप से इसके बिजनेस मॉडल को खतरे में डालता हो। उन्होंने आमतौर पर इन मुद्दों को संबोधित किया है और आगे बढ़े हैं। ग्लोबल मार्केट पोजीशन। हनीवेल अपने कई सेगमेंट्स में एक प्रमुख खिलाड़ी है। एयरोस्पेस में वे प्रमुख विमान निर्माताओं के लिए एक प्रमुख सप्लायर हैं। बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज में वे ऑटोमेशन और एनर्जी मैनेजमेंट में अग्रणी हैं। और परफॉर्मेंस मटेरियल्स में वे महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायनों और एडवांस्ड मटेरियल्स में मजबूत स्थिति रखते हैं। वे सिर्फ भाग नहीं ले रहे हैं, वे अक्सर नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमने हनीवेल इंटरनेशनल का एक तूफानी दौरा किया है। हमने क्या सीखा? हम एक सुस्थापित, विविध औद्योगिक दिग्गज को देख रहे हैं जिसका लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ का एक मजबूत इतिहास है, जबकि इसका स्टॉक अक्सर प्रीमियम पर कारोबार करता है, जो इसकी गुणवत्ता और स्थिरता को दर्शाता है। यह एक ऐसी कंपनी है जो महत्वपूर्ण वैश्विक उद्योगों में गहराई से अंतर्निहित है। हनीवेल जल्दी अमीर बनो, गेट रिच क्विक वाला स्टॉक होने की संभावना नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो एक स्थिर, गुणवत्ता वाली कंपनी की तलाश कर रहे हैं जिसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल और एक मजबूत डिविडेंड हिस्ट्री हो। हाँ, वे डिविडेंड देते हैं और अक्सर उन्हें बढ़ाते भी हैं। यह निश्चित रूप से एक गहरी नजर डालने लायक है। अंततः क्या हॉर्न आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है, यह आपके व्यक्तिगत निवेश लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता, रिस्क टॉलरेंस पर निर्भर करता है। अपना खुद का शोध करें, एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें और याद रखें, शेयर बाजार मेरी स्टैंड अप कॉमेडी की कोशिशों जितना ही अप्रत्याशित हो सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो उस लाइक बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप अगला कौन सा स्टॉक चाहते हैं जिसका मैं विश्लेषण करूं। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल सूचनात्मक और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए। कृपया कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय पेशेवर से परामर्श लें। शेयर बाजार में निवेश करने में जोखिम शामिल है, जिसमें मूलधन का संभावित नुकसान भी शामिल है।